नमस्कार। 4 PM गुजरात में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ राजेश धाकड़। चुनावी यात्रा के दौरान हम आज वांकानेर पहुँचे हैं। जैसा कि हम लोगों से चर्चा करते हैं, साथ साथ यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी हम चर्चा करते हैं। वांकानेर की विधानसभा सीट से पिछले 3 बार से लगातार चुने जा रहे प्रत्याशी, चौथी बार भी उनको मौका दिया गया है। उनका नाम है मोहम्मद जावेद पीरजादा साहब, जो कि लगातार चुनते आ रहे हैं और लोगों में काफ़ी उनके प्रति लगाव है, इसलिए वो लगातार चुनते आ रहे हैं। चौथी बार की यदि मैं बात करूं, हमने तमाम तरह के लोगों से बातचीत की। सबसे पहले मैं आपका स्वागत कर लेता हूं सर। 4 PM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभार। तो हम ये मेरा पहला सवाल यही है कि जैसे कि हम लोगों से मिले और लोगों ने यही कहा कि इस बार आम आदमी पार्टी मैदान में आ गई है। तो आम आदमी पार्टी के मैदान में आने से आपको किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है? टक्कर आम आदमी पार्टी आए तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे पास्ट में भी दूसरे इंडिपेंडेंट या वो केशुभाई पटेल की पार्टी के उम्मीदवार भी आते थे। इतने यहाँ तो अभी तक ऐसा ही माहौल रहता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक ऐसे मतदारों का समूह है कि जिसे कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं चाहिए और बीजेपी का भी नहीं चाहिए। उनको वो थर्ड फ्रंट में ही मानते हैं। अच्छा, वो आपको पसंद करते हैं कि किसी और को पसंद, मतलब उम्मीदवारी पे उनका पसंद होती है। तो मैं दूसरा सवाल इसी से संबंधित ये पूछ लेता हूँ कि आपको आपकी पार्टी की टक्कर जो है वो किससे लगती है? आम आदमी पार्टी से है कि बीजेपी से है? मुझे तो अभी बीजेपी से ही टक्कर लगती है। आम आदमी पार्टी से टक्कर इतनी नहीं है, बीजेपी से ज़्यादा टक्कर है, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी से ज़्यादा है। अभी आम आदमी पार्टी अपना वजूद नहीं बना पाई है। आम आदमी पार्टी में क्या है कि वो अभी उनके पास ज़मीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं, कोई वर्कर नहीं है। उसके लिए वो यहाँ पे नहीं ज़्यादा कर सकेगी, ऐसा मेरा मानना। अच्छा, जैसे लोग हमने लोगों से बात की, लोग ये शिकायत कर रहे थे और हम खुद स्वयं भी देखते आए कि यहाँ रास्तों के बुरे हालात हैं। वांकानेर की यदि बात की जाए, यहाँ ट्रैफिक है, सकरी गलियाँ हैं। लोगों ने लाइट की भी शिकायत की और रास्तों की भी शिकायत की। उनका कहना है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बीजेपी का हुआ करता है और ये धारासभ्य जो हमारे हैं एमएलए जो है वो कांग्रेस के हैं, इसलिए दोनों का सामंजस्य नहीं बैठता। इस कारण से वांकानेर जो है विकास से अछूता रह गया है। आप इसको कहाँ तक सच मानते हैं? ये बात वो कहते हैं ना कि आधी सच्ची है आधी गलत है। म्यूनसिपाल्टी वो मेरे पास नहीं है, जी जी। 20 साल से नहीं है। म्यूनसिपाल्टी के जो शासक है वो, मैं यहाँ पे एमएलए की ग्रांट में से अगर पैसा दूँ तो वो भी खर्च नहीं करते। ने गवर्नमेंट के पास से जो पैसा आता है वो भी खर्च नहीं करते। वो भी खर्च नहीं करते? तो क्यों नहीं करते? कि वो आपकी छवि को बिगाड़ देना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते? क्या क्या कारण है उसके? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी छवि को बिगाड़ने की बात करते हैं, लेकिन उससे तो राज्य सरकार की छवि बिगड़ती है न। उसके लिए ही 2 या 3 मास पहले गुजरात में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार ने बीजेपी की म्यूनसिपाल्टी को सस्पेंड किया। जी, सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया और फिर जो वो विकास नहीं करती होगी कि भ्रष्टाचार होगा, जो भी उसके रीज़न होवे वो, लेकिन सस्पेंड किया। फिर ऐसा हुआ कि उसके ही मुखिया को बीजेपी टिकट देती है, बीजेपी का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पार्टी की राज्य सरकार
उसकी खुद की पार्टी की म्यूनसिपाल्टी को सस्पेंड करती है, उसके ही मुखिया को फिर टिकट देती है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। इधर बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है कि खुद एक तरफ वो म्यूनसिपाल्टी के मुखिया को सस्पेंड करती है, वही मुखिया को फिर बीजेपी विधानसभा में भेजती है, जिसके सामने राज्य सरकार यूँ बोलती है कि ये म्यूनसिपाल्टी का जो वहीवट है वो गलत होता है, उसके लिए सस्पेंड करती है। न उसको गुजरात के वहीवट में ले जाती है, तो क्या गुजरात का वहीवट भी म्यूनसिपाल्टी जैसा वहीवट करने का है कि केंद्र सरकार फिर उसको। उनका ऐसा मानना होगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके, जैसे जैसे आपने कहा कि आप जो ग्रांट और राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार है और आप जो काम करना चाहते हैं वो थोड़े करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर वो यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, तो वो सरकार के साथ मिलकर अच्छे से काम कर सकेंगे यहाँ के लोगों को, इसी उद्देश्य से उनको खड़ा किया गया होगा। ये बात सुन के मुझे भी हंसी आती है कि जो 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 प्रत्याशी को उन्होंने उतारा वो प्रत्याशी म्यूनसिपाल्टी के काम नहीं कर सकता, तो फिर राज्य सरकार के काम कैसे करेगा? अच्छा, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जैसे कहा 3 बार से आप लगातार हैं, लोग आप पर विश्वास लगातार दिखाते आ रहे हैं, भले ही बीजेपी की सरकार मतलब आपके राज्य में है, लेकिन फिर भी लोग आप पर विश्वास दिखा रहे हैं। तो ये आपका अपना मतलब लोगों में आपका अपना पहचान है, या लोग आपको पसंद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से आपको पसंद करते हैं? उसमें ऐसा है कि गुजरात जब से राज्य बना, जब से ये विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हमारी खुद की, मेरे फैमिली की जो इमेज है उसके लिए हमको वोट देते, और साथ पार्टी के जो कमिटेड वोट है वो मुझे मिलते। मेरे फादर भी एमएलए थे, उसके बाद 2 मेरे ब्रदर भी यही विस्तार से एमएलए थे, मैं 3 बार से एमएलए हूँ। लोगों का जो काम किया है, लोगों की जो सेवा की है, मेरे पूर्वजों ने भी जो सेवाएं की है, उसका सबका फल अभी मुझे मिलता है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके इस बार क्या व्यक्तिगत मुद्दे हैं कि यदि आप चुन के आते हैं तो किन किन कामों जो अधूरे रह गए हैं उनको आप करना चाहते हैं? क्योंकि रोड रास्ते की यदि मैं बात की जाए, तो यदि आप ईमानदारी से बात करें तो काफ़ी ख़राब हालात थे। लोगों का ऐसा कहना है कि चुनाव आ गए तो सरकार ने कुछ कुछ थोड़े थोड़े बनवा दिए हैं। अभी भी जैसे ही हमने शहर में एंट्री ली, हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, यहाँ काफ़ी रोड वहाँ खुदा हुआ था और धूल भी काफ़ी उड़ रही थी और गलियाँ काफ़ी सकरी हैं। तो इनमें किसी तरह का मतलब क्या कुछ आप करने के प्लान में हैं? जैसे मान लीजिए अभी तो ये इसके अंतर्गत आ गया, लेकिन फिर भी अगर आपके जो विस्तार में जैसे गांव के रास्ते खराब थे, वो कुछ बन गए, कुछ अभी भी अधूरे छूट गए, तो उनके लिए क्या कुछ आप करेंगे? गांव के रास्ते की बात हो तो बहुत कम गांव ऐसे रह गए कि जहां वो गांव डामर के रास्ते से पूरा नहीं हुआ हो। नॉन प्लान रास्ते भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हो गए हैं, नहीं वहाँ भी डामर रोड हो गया। लेकिन सिटी की बात करो तो म्यूनसिपाल्टी काम नहीं करती। आपको जान के हैरानी हो कि म्यूनसिपाल्टी को सस्पेंड किया जब म्यूनसिपाल्टी में राज्य सरकार ने अलग अलग योजनाओं में से दिए हुए 45 करोड़ ने 55 लाख रुपए ऐसे ही पड़े, काम ही नहीं किया। अच्छा, पूरा बजट रखा हुआ है लेकिन ग्रांट है, लेकिन काम नहीं करते। काम नहीं करती। तो क्यों नहीं करते काम? क्या दिखाना चाहते हैं वो काम ना करके? अब वो खुद जाने। नहीं, आप अभी सत्ता में हैं तो आपको समझ आता होगा ना कि आखिर आपकी छवि खराब करने के उद्देश्य से नहीं करते, क्या कारण है?
मेरी छवि खराब करने का प्रयास करते, लेकिन छवि उनकी खराब होती है। छवि उनकी खराब होती है। जो रूरल एरिया है उसमें काम ठीक से चलता है, सिटी के अंदर ही काम नहीं चलता। शहर के अंदर काम नहीं करते। शहर है ना, शहर के अंदर काम नहीं होता। तो इस बार आपके ये मुद्दे हैं, आप शहर के अंदर काम कराना चाहेंगे? शहर के अंदर शहर की पब्लिक अगर मुझे यहाँ म्यूनसिपाल्टी में सत्ता में बिठा है तो एक गली का रोड भी बाकी नहीं रहेगा कि जो नहीं बनाओ। ने दूसरा क्या है कि ग्रांट इतनी आने के बाद उनका ऐसा भी हो कि वो दर मर्तबा ऐसा करते हैं कि इलेक्शन आवे, इलेक्शन आता है जब वो काम शुरू करते। इधर इलेक्शन पहले लोगों को ऐसा लगे कि ये सब म्यूनसिपैलिटी ने काम कर दिया, उसके लिए ये सब पैसा रखा, लेकिन सरकार ने उनको डिस्क्वालीफाइड कर दिया, इससे वो भी काम हो नहीं सका। इस तरह से तो हमारे साथ थे 3 बार के विधायक मोहम्मद जावेद पीर जारा साहब। उन्होंने तमाम तरह की बातें हमने उनसे की, तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई कि क्या उनकी प्लानिंग है, किस तरह से काम करेंगे, किस पार्टी से उनका सीधी टक्कर है और किससे नहीं है। और यहाँ जिस तरह की लोगों की समस्याएं थी, लोगों का कहना था कि जो वाकई शहर के अंदर जिस तरह से काम नहीं किए जाते, तो उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बीजेपी के अंडर था, इस कारण से वह इस तरह के विकास जो हो जाना चाहिए थे वो नहीं हो सके। तो इस बार कोशिश करेंगे, यदि वह म्यूनसिपल में आते हैं, उनकी पार्टी की सरकार यदि उसमें आती है, और तो इस तरह से तमाम तरह के जो मुद्दे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जितनी भी सड़कें हैं और जो भी परेशानी है उनको वो सॉल्व करने की, जो भी समस्या हैं उनका प्रावधान करने की एक तरह से कोशिश करेंगे। कैमरामैन अनिल अग्रवाल के साथ राजेश धाकड़, 4 PM गुजरात के लिए, गुजरात के वाकानेर से। नमस्कार।